सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज आपका है डे 2, जहाँ पे हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि ओबियम इंस्टीट्यूट लेकर आता है आप सबके लिए बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, जैसे कि स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर। अगर मैं फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो हर्बल, आयुर्वेदिक, कोरियन, जापानीज फॉर्मुलेशन आपको मिलते हैं। डर्मा के भी फॉर्मुलेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं। और आपकी जो चल रही है वो हेयर केयर की सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम आपको देने वाले हैं 50+ शैम्पू फॉर्मुलेशन। और ये जो 50+ शैम्पू फॉर्मुलेशन है, जहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए मिलेगा, कोरियन फॉर्मुलेशन सीखने के लिए मिलेंगे, आयुर्वेद एंड हर्बल फॉर्मुलेशन भी सीखने के लिए मिलेंगे, ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन भी सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रैसेस हैं या बैक्टीरियल कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको बहुत सारे शैम्पू इससे रिलेटेड सीखने के लिए मिलेंगे। हेयर फॉल कंट्रोल हो गया, रीग्रोथ हो गया, या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, डैमेज है, बहुत ज्यादा रफ हो आपके बाल हो चुके हैं, या फिर अनदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो इन जो शैम्पू की सीरीज चल रही है जिसमें हम 50+ आपको शैम्पू सिखाने वाले हैं, कोई ना कोई शैम्पू आपके लिए तो जरूर है। तो आप पूरे वीडियोस देखना, सभी शैम्पू देखना, जिससे आप बिजनेस भी कर सकते हो, या फिर आप एक बेहतरीन ऑर्गेनिक शैम्पू यूज कर सकते हैं विदाउट किसी केमिकल के। यानी मार्केट में बहुत सारे ऐसे शैम्पू है जो कि सल्फेट एंड पैराबेन के साथ है, या कुछ ऐसे केमिकल मिलाए गए हैं जो कि हिडन है, जिससे आपको बहुत सारे डैमेजेस देखने के लिए मिलते हैं, जो धीरे धीरे आपके स्कैल्प को डैमेज करते हैं, हेयर को डैमेज करते हैं। यहाँ पे हम पूरी तरीके से हर वो चीज डाल रहे हैं जो आपको बेनिफिट ही देने वाले हैं, वो भी एडवांस फॉर्मुलेशन के साथ। तो यस, आज की जो सीरीज है, आज आपका डे 2 है, और डे 2 में हम जो सीखने वाले हैं, सामने रखे हुए प्रोडक्ट से आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या किसका शैम्पू बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम शैम्पू बनाने वाले हैं आज, वो है राइस प्लस आमंड। यानी राइस और आमंड का जो शैम्पू है, मार्केट में बहुत सारे राइस शैम्पू आपको देखने के लिए मिलते हैं, आमंड शैम्पू भी देखने के लिए मिलते हैं। हम यहाँ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं राइस प्लस आमंड का। आपने देखा है कि राइस काफी कोरियन इंडस्ट्री से इंडियन इंडस्ट्री में आ रहा है। राइस के बहुत सारे बेनिफिट हैं हमारे स्किन को लेकर, हमारी बॉडी को लेकर, हमारे हेयर को लेकर। तो यस, ऑफ कोर्स राइस के बेनिफिट ऑलरेडी बहुत सारे हैं हमारे स्कैल्प में, हमारे बालों को लेकर। तो आपको राइस के बेनिफिट्स भी हैं, और साथ ही साथ अगर मैं आमंड की बात करूं, जिसके अंदर बहुत रिच ऑयल पाया जाता है जो कि है विटामिन ई, और साथ ही साथ इसके अंदर ओमेगा भी पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ये समझ लो कि आपको बायोटिन, ओमेगा, और साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करने वाला है, स्मूथ करने वाला है। विंटर के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि विंटर कमिंग है, तो विंटर के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज हो चुके हैं, डिहाइड्रेट हो चुके हैं, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो वहां पे बहुत अच्छा काम करेगा, बालों को सिल्की और स्मूथ करेगा। तो चले फटाफट हम इसकी प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ये राइस है एंड आमंड है, इसको 4 to 5 आवर्स के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। अभी जो हमने सोक करने के लिए रखा है, इसे हमने डीएम वाटर में सोक करने के लिए रखा है। तो 4 to 5 आवर्स हो चुके हैं, और अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर पे प्रॉपर ग्राइंड करने वाले हैं। इसका एक मिल्क बनेगा, जिसे हम एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, या आमंड मिल्क, राइस मिल्क कह सकते हैं। आमंड प्लस राइस मिल्क यहाँ पे इसका बनने वाला है। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे थोड़ा सा और वाटर, और इसको प्रॉपर हम ग्राइंड करेंगे। अब हमने इसे प्रॉपर तरीके से ग्राइंड कर लिया है, यानी यहाँ पे आमंड और राइस का आपको मिल्क मिल जाएगा। अब इसको हम करने वाले हैं बॉईल, जो कि हम डायरेक्ट बॉईल करेंगे। यहाँ पे बॉइलिंग होने के बाद इसका एक्सट्रैक्ट हमें और बेहतरीन मिलेगा, यानी प्रॉपर हमें एक मिल्क मिल जाएगा यहाँ पे। तो जो भी चीजें बची हैं उन्हें भी हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। चले, अब हम इसे करते हैं बॉईल। अब आमंड एंड राइस को पूरी तरीके से बॉईल करके इसका एक्सट्रैक्ट बना लिया। आप देख सकते हैं इसमें स्टीम निकल रही है, तो इसे हमने प्रॉपर तरीके से बॉईल किया है। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे हमारी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम इस मिल्क को यूज करते हैं। जहाँ पे आप ये जो राइस का यूज कर रहे हैं, ये थोड़ी सी थिक हो जाएगा, क्योंकि राइस पकने के बाद, बॉईल होने के बाद हल्की सी थिकनेस लेकर आता है। तो हमें वही थिकनेस चाहिए जिससे आपका जो प्रोडक्ट है एक प्रॉपर वे पे काम कर सके, यानी एक ठीक है प्रोडक्ट बनकर रेडी हो। तो यहाँ पे हमने राइस के भी बेनिफिट मिल गए हैं, और आपके आमंड के भी बेनिफिट मिल गए हैं।
अब हम यहाँ पे जो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं उसके बारे में हम डिटेल पे बातें करेंगे, क्योंकि ये सभी के बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वन बाय वन एक एक इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने आमंड एंड राइस का एक्सट्रैक्ट ले लिया है, अब इसको हम शैम्पू में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शैम्पू के अंदर क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक एक मटेरियल हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो शैम्पू होता है उसके अंदर क्लेंजर होता है। अब ये जो क्लेंजर होता है यही हमारे स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करने का काम करेगा, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लेंजर लिया है, तो ये है हमारा क्लेंजर जिसका हमने यूज करना है। तो क्लेंजर, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं, अब हमारा जो शैम्पू है, जो हमारे स्कैल्प हैं, शैम्पू यानी हेयर वॉश, हेयर वॉश में आपको नहीं पता होता कि क्या चीजें हमारे लिए राइट है यानी करेक्ट है, क्या अनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपका शैम्पू है वो पूरी तरीके से आपके बालों का नेचुरल ऑयल भी लेकर जाता है, और आपको अपने बालों का नेचुरल ऑयल बनाकर रखना है, अदरवाइज आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज हो जाएंगे, स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से डैंड्रफ होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो है आपका ग्रीसलिन और विटामिन ए, ये दो चीजें हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने विटामिन ई को भी लिया है और ग्रीसलिन को भी लिया है। देन अब हमारा जो शैम्पू है उसमें फोमिंग एजेंट पाए जाते हैं, जिससे हमारे जो शैम्पू है उसमें फोमिंग आती है। अगर हम इंडियन है और हमारे शैम्पू में फोमिंग नहीं आएगी तो हमें प्रॉपर सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो हमें हमारे प्रोडक्ट में फोमिंग का यूज करना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, हमने सारी चीजें तो मिक्स कर दी है, बट अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शैम्पू को एक थिक रिच क्रीमी बेस देने का काम करेंगे। बट उससे पहले हम कुछ और भी चीजें ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंपाउंड ए ले रही हूँ। तो ये है आपका कंपाउंड ए। अब मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स होता है आपके प्रोडक्ट की पावर को बूस्ट करने के लिए। देन आपका है कंपाउंड बी, जो नेचुरल ऑयल को और तेजी से बनाकर रखने का काम करेगा ग्लिसरीन के साथ। एंड थर्ड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं बायोटिन का, यानी बायोटिन लिक्विड और साथ ही साथ मिल्क प्रोटीन, ये दो चीजों का ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो बना रहे हैं मिल्क फॉर्मुलेशन का प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे आपका जो शैम्पू है वो मिल्क क्रीमी बेस का बनेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं मिल्क प्रोटीन और बायोटिन, तो ये हमने यहाँ पे यूज करा। अब सारी चीजें तो हमने डाल दी है, अब बचा यहाँ पे बेस, तो यानी हमें हमारे प्रोडक्ट को बेस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं हमारा बेस मटेरियल, जो आपके प्रोडक्ट के बेस को बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा बेस, एक क्रीमी बेस देने का काम करेगा। अब जो हमारा शैम्पू है वो होता है थिक, यानी बहुत लिक्विडी नहीं है, आप ये देख सकते हैं ये लिक्विडी है। अब इस लिक्विडी को कन्वर्ट यानी थिक हो करना है हमें। अब थिक करने का जो काम करेगा वो है हमारा थिकनर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा थिकनर। जब भी हम कोई भी शैम्पू बनाते हैं क्रीमी बेस, वहां पे हम इस थिकनर का यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट के लिए थिकनर अलग मिलेगा आपको, क्रीमी के लिए थिकनर आपको अलग मिलेगा। एंड अब हम यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन और सुंदर दिखे, बहुत ही प्यारा दिखे, यानी कॉमर्शियल तरीके में हमको हमारा प्रोडक्ट दिखाना है। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं आपका शाइनर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे शाइनर का यूज करने वाले हैं। तो ये है हमने डाल दिया। अब हम इसे करेंगे डबल बॉईल। डबल बॉइलिंग का मतलब सबसे पहले नीचे हम कोई बर्तन रखेंगे, उसमें पानी रखेंगे और फिर उसके बाद हम रखेंगे इस कप को, जिससे ये डबल बॉइलिंग की प्रोसेस में आ जाए और एक क्रीमी थिक बेस बनकर रेडी हो जाए। तो चलो फटाफट हम इसे कर कर लाते हैं डबल बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर। तो अब हमने इसे प्रॉपर तरीके से बॉईल कर लिया है डबल बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर, और यहाँ पे आप देख रहे हो फोमिंग एक्टिवेट हो रही है और आपका जो प्रोडक्ट है एक थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो फोमिंग एक्टिवेट हो रही है वो फोमिंग की वजह से एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि हमने इसे गर्म करा है, तो जो फोम है वो एक्टिवेट होता है और फोम देना स्टार्ट कर देता है। एंड थिकनेस आप देख सकते हैं, जो हमने थिकनेस डाला था उसकी वजह से इसकी थिकनेस क्या है।
तो इस तरीके से आपका शैम्पू बनकर रेडी है। एंड लास्ट में हम यहाँ पे डालने वाले हैं हमारा फ्रेगनेंस एंड देन फिर हम इसे बॉटल में पैक करेंगे। बॉटल में पैक करने के लिए आप इसे 200 ml की ऐसी पंपिंग बॉटल यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ये बॉटल्स देख रहे हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ फ्रेगनेंस की, तो कोई भी अमेजिंग सी फ्रेगनेंस आप यहाँ पे यूज़ करें जो कि मिल्क को लेकर है या शैम्पू को लेकर अलग से फ्रेगनेंस आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका शैम्पू बनकर रेडी हो चुका है। तो है ना बहुत इजी। अगर आप कॉमर्शियल वे पे शैम्पू बनाना सीखना चाहते हैं, तो एक तो जो हम आपको सिखा रहे हैं उससे तो आप सीखोगे ही सीखोगे। इसके अलावा आपको हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन की बुक मिल जाएगी। अभी जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन की बुक है, इसमें आपको 1000+ प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन मिलेंगे, जहाँ पे आपको स्किन केयर, हेयर केयर, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर कलर हो गया, ऑयल हो गया, इनफैक्ट सीरम हो गए, ये सारे प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग बुक है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि बॉटल में हम इसे गर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं, गर्म हम नहीं डाल सकते हैं। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, देन फिर हम इसे बॉटल में पैक करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें फ्रेगनेंस में भी मिलाते हैं। जब ये ठंडा हो रहा है, हल्का हल्का ठंडा हो रहा है, तो हम इसकी थोड़ी सी थिकनेस देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका ये जो प्रोडक्ट है ये बनकर रेडी हुआ है। आप ये देख सकते हैं। आपका ये शैम्पू बनकर रेडी हो चुका है। और बस अगर आप इसमें अपनी खुद की लेबलिंग कर लेते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग ब्रांड भी बनकर आपका रेडी हो जाएगा। तो फटाफट जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन बेल आइकन को जरूर हिट करना, जिससे आपको और भी अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के नोटिफिकेशंस मिल सके। एंड शेयर जरूर करना। और अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हो, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी आप कॉल या व्हाट्सएप करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे 1000+। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।